जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। सभी भाइयों ने राम राम। सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई वीडियो को देखें वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे महान संत की जो 20वीं सदी के संतों में प्रथम स्थान पर गिने जाते हैं। क्योंकि जो महान विभूति होती है वो देश के चाहे किसी भी कोने पे हो, वो अपने प्रभाव से सबके सामने आ जाती है। उसी प्रकार जिस संत की अपन बात कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक अद्भुत चमत्कारिता को लिए है। क्योंकि कहते हैं कि ये सिद्ध पुरुष संत है, इसे मनुष्य के दिमाग पढ़ने की शक्ति प्राप्त है। सामने वाले को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए कि इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है तो वो उसके दिमाग में जो बात चल रही होती है उनको वो बता देते हैं। और ये सब एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि इनके लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है, भगवान की साधना करनी पड़ती है, अपनी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से करना पड़ता है। और जब आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है तो वो परमात्मा ही आदेश करता है, वही बताता है। तो चलें, आज हम उन संत की बात कर लेते हैं। उनका नाम है बाबा नीम करोली। बाबा नीम करोली के चमत्कार बहुत सारे सुने हैं, पढ़े भी होंगे। जितना हमें नहीं पता है उतना जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ की जनता को पता है। मैंने शुरू में कहा कि कोई भी मनुष्य हो, कोई भी निर्जीव वस्तु हो, अपना अगर प्रभाव दिखाएगी तो अपने आप दुनिया के सामने आ जाएगी। तो उसी प्रकार इनका भी एक छोटा सा वाक़या है, बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे हैं। पानी को घी में बदल देना, बिना माचिस बिना दिया सिलाई के आग जला देना, भंडारे में कुछ भी नहीं हो खाने के लिए फिर भी पूरे गांव को भरपेट खाना खिला देना, बहुत सारे चमत्कार हैं। लेकिन एक ऐसा चमत्कार जो निर्जीव मशीन इंजन उनको भी ये रोक देते हैं। बाबा नीम करोली यूपी के रहने वाले हैं और बचपन से ही भगवान की साधना में इन्होंने अपना ध्यान लगाया।
ये सभी क्षेत्रों में काम करते हैं। 2-3 तो मैंने आपको बता दिया। एक ये भी है कि सैनिकों के सामने दुश्मन खड़े थे, तो उस सैनिक को इन्होंने सुरक्षित बचा कर लाए, दुश्मनों को वहीं पर ढेर कर दिया। तो बाबा नीम करोली एक बार रेल का सफ़र कर रहे थे, और ये जो साधु संत लोग होते हैं ये कभी टिकट नहीं लेते। जैसे ही ट्रेन आई उस पर चढ़ जाते हैं, जिधर उनको जाना होता है उधर की ट्रेन में ये बैठ लेते हैं। तो इन्होंने भी यूपी सहारनपुर इधर से ट्रेन आई, उनमें बैठ लिए, और बैठने के बाद ये डिब्बे के अंदर एक ऐसी सीट को देखा जिस पर कोई नहीं था, उस पर जाकर सो गए। अपनी जो कंबल थी उसको ओढ़े और गहरी नींद में सो गए। अब संयोग से उस दिन उस ट्रेन में टीटी आ गया। टीटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी होता है, जिसका कार्य होता है ट्रेन में टिकट चेक करना, बिना टिकट के यात्री को दंडित करना और उस पर जुर्माना करना। डिब्बे के अंदर सारे यात्रियों की टिकट चेक करी गई। जब बाबा नीम करौली के पास टीटी पहुँचे तो बाबा जी को जगाया और कहा कि आप कौन हो। वैसे ये साधारण रहते हैं, लगते नहीं है कि ये बाबा जी। उन्होंने कहा मैं तो वृद्ध व्यक्ति हूँ। टीटी ने बोला ठीक है, आपकी टिकट दिखाइए। बाबा नीम करौली ने कहा कि मेरे पास टिकट नहीं है, मैं अगले स्टेशन उतर जाऊँगा। टीटी ने बूढ़े आदमी की भी लाज नहीं रखी और उनकी जो कंबल थी उसको छीना, बदतमीजी की और कहा कि नीचे उतर जाओ। बाबा जी महाराज ने हाथ जोड़े, पग पकड़े, प्रार्थना की कि मैं अगले स्टेशन उतर जाऊंगा भाई। लेकिन ये जो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं ये हरामी बहुत होते हैं। ये अपने आप को क्या पता भगवान ही समझने लग जाते हैं नौकरी लगने के बाद। जैसे स्टेशन आया बाबा जी को नीचे उतार दिया गया। बाबा जी ने उतरते समय एक बात बोल दी कि ठीक है, मेरे को तो तू उतार रहा है लेकिन तू भी आगे नहीं लेके जा सकता इसको। ये कहकर उतर गए। स्टेशन पर भीड़ काफ़ी थी। बाबा जी भीड़ को चीरते हुए किसी कोने में जाकर सो गए। अपनी चद्दर ओढ़ी और एक कोने में सो गए। अब उधर जो ट्रेन के आगे जो इंजन लगा हुआ था वो बंद हो गया। अब वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर स्टार्ट नहीं होगा तो ट्रेन चलेगी कैसे। सारी ट्रेन को चेक किया गया, इंजन को चेक किया गया, सारा सिस्टम सही था, अपनी जगह पे था, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही थी। स्टेशन पर जितने भी सरकारी कर्मचारी थे इकट्ठे हो गए। फ़ोन पर अगले स्टेशन, पिछले स्टेशन, हेड ऑफिस, सभी जगह फ़ोन, ईमेल पर बातें होने लगी। इधर ट्रेन लेट होने लगी, सामने से दूसरी ट्रेन का समय होने लगा। बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटित हो रही थी। तो स्टेशन पर कुछ 2-3 बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। उन्होंने उन कर्मचारियों से कहा कि भाई क्या बात हो गई, ट्रेन आगे क्यों नहीं चल रही है।
तो उन कर्मचारियों ने कहा कि बाबा जी पता नहीं, ट्रेन यहाँ तक सही सलामत आई है और अब इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। उन बूढ़े आदमियों को माजरा समझ में आ गया, क्योंकि उन्हें पता था बाबा नीम करोली का। तो उन्होंने कहा कि किसी बूढ़े व्यक्ति को आपने नीचे तो नहीं उतार दिया? तो वो कर्मचारी बोले, नहीं, हमने तो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं उतारा। तो वो बूढ़े व्यक्ति बोले, ट्रेन में जितने भी कर्मचारी सफ़र कर रहे थे उनको सबको बुलाकर पूछ लो। तो ट्रेन में तो सफ़र गार्ड था, टीटी था, 2 इंजन में लोको पायलट थे। तो लोको पायलट का तो रोल ही नहीं था, क्योंकि वो तो आगे आगे थे। गार्ड का भी कोई रोल नहीं था, क्योंकि वो पीछे पीछे वाले डब्बे में था। अगर हो भी तो गार्ड तो क्यों उतारेगा? पिछले वाले डब्बे में तो कोई चढ़ता नहीं है। फिर भी उनको भी बुलाया गया, पूछा गया, टिट्टी से भी पूछा गया। टिट्टी ने कहा कि मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को नीचे उतारा, बिना टिकट के सफ़र कर रहा था। उन बूढ़े लोगों को माजरा समझ में आ गया कि इन्होंने बाबा जी को नीचे उतार दिया और अब ये ट्रेन चलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई हमारी बात सुनो, आपने एक ऐसे व्यक्ति को नीचे उतारा है जो एक आम इंसान नहीं था। उसको ढूंढो, उससे माफ़ी मांगो, और अगर वो आगे सफ़र करना चाहते हैं तो उनको ट्रेन में बैठा के सफ़र करवाओ, तभी आपकी ट्रेन आगे जाएगी, अन्यथा ये यहीं खड़ी रहेगी। स्टेशन मास्टर ने आदेश दिए कि उनको ढूंढो। पूरे स्टेशन पर जीआरपीएफ के जवान भी थे, सीआरपीएफ के आरपीएफ के जवान भी थे, रेल के कर्मचारी भी थे। सभी इस कार्य में जुट गए कि उस व्यक्ति को ढूंढा जाए। अब व्यक्ति को और तो कोई जानता नहीं था, सिर्फ वो टीटी जानता था, क्योंकि टीटी ने देखा था, उसी ने हाथ पकड़ कर नीचे उतारा था। ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। अब बाबा जी मिले नहीं। वो तो किसी कोने में जाकर सो गए, जहाँ पर किसी की नज़र न पड़े। अब जो बूढ़े व्यक्ति उन्हें बता रहे थे, उनकी नज़र उन पर पड़ी और बोले कि वो कोने में एक आदमी पड़ा है, उसको जाकर देखो, शायद वही होंगे। जाकर देखा, कंबल को हटाया गया तो सेम बाबा जी सो रहे थे। उन्हें कहा कि बाबा जी महाराज, हमसे गलती हो गई, आप चलिए, आपको जहाँ जाना है आप बेझिझक बेटिकट सफ़र कर सकते हो। बाबा जी ने कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, आप अपनी ट्रेन को लेके जा सकते हो। सभी माफ़ी मांगने लगे। टीटी भी माफ़ी मांगी, पैर पकड़े कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो बाबा जी ने कहा कि तो आप बूढ़े व्यक्तियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? जानना पहचानना ज़रूरी थोड़ी होता है बूढ़े व्यक्ति को। बूढ़ा कोई भी हो सकता है। अपने शालीनता का परिचय दिया करो। हाथ पकड़ कर नीचे उतार रहे हो, ये कौन सा व्यवहार है? एक दिन आप भी बूढ़े हो जाओगे, आपको भी कोई ना कोई पकड़ कर नीचे उतार देगा। आज तुम जहाँ पर खड़े हो, कल तुम्हारी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। टीटी ने माफ़ी मांगी कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था, आगे के लिए किसी भी व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को नीचे नहीं उतारूंगा। तो बाबा जी मान गए। बाबा जी खड़े हुए और बाबा जी ने कहा, मुझे ज़्यादा सफ़र नहीं करना, मुझे अगले स्टेशन में उतरना था और अब भी वहीं उतरूँगा। स्टेशन मास्टर ने कहा कि महाराज, आपको जहाँ उतरना वहाँ उतर जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बात हो गई कि मेरे पीछे क्यों पड़े?
बोल रहे हैं जब से आप ट्रेन से नीचे उतरे हो तब से इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। बाबा जी ने बोले जाओ आप अपना इंजन स्टार्ट करो, स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेन चल पड़ेगी। लोको पायलटों को आदेश दिया गया। लोको पायलट इंजन में गए, स्टार्ट किया और स्टार्ट हो गया। बाबा जी को फर्स्ट क्लास एसी डिब्बे में बैठाया गया, पूरे इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ उनको जितना उनका सफ़र बचा था उतना उनका सफ़र करवाया गया। ट्रेन आगे चल पड़ी। तो ऐसे थे वो। साधु और स्वादु, आज वर्तमान युग में दो तरह के संत घूम रहे हैं। अब कौन साधु है कौन स्वादु है इसका पता नहीं चलता, लेकिन मेरे दिमाग से मैंने परखने की कोशिश की, लेकिन परख नहीं पाया। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, जो साधु पुराने कपड़े, फटे कपड़े, मेला कुचला, साधारण सा रहता है, जिसके पास बैठा भी नहीं जाता, ऐसा व्यक्ति शायद साधु होता है। और स्वादु व्यक्ति वो होगा जिसके साफ सुथरे कपड़े होंगे, सेंट इत्र लगी हुई होगी, गाड़ियों का जत्था होगा, ऐसी गाड़ी होगी उस साधु के पास, बड़ी बड़ी बातें करेगा, 5-10 व्यक्ति उसके चारों ओर चलेंगे। ऐसा व्यक्ति साधु होगा, वो साधु हो ही नहीं सकता। साधु अकेले रहते हैं, साधारण रहते हैं, देखने में ऐसे लगते हैं कि ये कोई पागल इंसान है। मैंने तो इस चीज़ का परख किया है। अभी तक 70% तो मैं सही हूँ। आपसे भी सभी से बोलता हूँ कि जो भगवा वस्त्र होता है उसके अंदर चाहे कोई भी हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो स्वादु हो, चाहे वो करामाती हो, चाहे वो बिना करामाती व्यक्ति हो, उसे छेड़ना नहीं चाहिए। अपन लोग इज्जत उस भगवा वस्त्र की करते हैं, उसके अंदर जो इंसान होता है उसकी नहीं करते। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है साधुओं में कि ये किसी न किसी एक ऐसी वस्तु की साधना करके उसे सिद्ध कर लेते हैं जो 24 घंटे अपने पास रखते हैं। जैसे योगिनी है, यक्षिणी है, मुसाणिया भैरू है, काल भैरव है, भूत पिशाचिनी है, जिन है। तो इनसे ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। अपना काम हो तो सिर्फ काम की बात करें, अन्यथा दूर से प्रणाम करें और निकल जाएं। ये थी बाबा नीम करौली की एक छोटा सा किस्सा जो स्टेशन पर ही घटित हुआ था और इतनी बड़ी ट्रेन को हैंग कर दिया। बात को समाप्त करने से पहले सभी भाइयों से एक बार फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश करो। और जब भी लाइव आऊँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। जय सिया राम, राम राम सभी भाइयों ने, घनी घनी खम्मा, सत श्री अकाल जी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान।